आज हम गुड़गांव के उस ग्राउंड पर बैठे हैं जहां पर तमाम हमारी हस्तियां यहां क्रिकेट खेलने के लिए आई हैं, पावर प्ले क्रिकेट ग्राउंड पे। और उसके बीच में आज हमारे बीच में जो एक नए उम्मीदवार ट्रेजर की भूमिका में निभा रहे हैं, डीडीसी का जो प्रचलन चल रहा है इस वक्त 13, 14, 15 तारीख को जो इलेक्शन होने वाले हैं, उस इलेक्शन में गुरप्रीत सिंह सरीन जो कि एक उम्मीदवार है कीर्ति आजाद ग्रुप से, उस तरीके से हम लोग इनके सम्मुख बैठे हैं। उनसे पूछना चाहते हैं जो हमारी दिल्ली की राजनीति है, खासकर क्रिकेट के क्षेत्र के अंदर, फिरोज शाह गोंडा या अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर, उसके अंदर आपने अपनी दावेदारी मजबूत की है और हम भी चाहते हैं कि कोई नया परिवर्तन आए जरूर, पर हम ये उनसे ही पूछना चाहते हैं कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है अपने इस इलेक्शन को लेके। देखिए, सबसे पहली बात तो दिल्ली क्रिकेट के अंदर राजनीति होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल साफ तरीके से इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन होना चाहिए मुद्दों पर। तो आपका अपना परिचय पहले थोड़ा सा बताने की कष्ट करें। परिचय ये है कि मैं गुरप्रीत सरीन, ट्रेजरर कैंडिडेट कीर्ति आजाद संजय भारद्वाज ग्रुप की तरफ से। अपने बारे में कुछ बता दूं कि मैं एक दिल्ली अंडर 16, अंडर 19 और नॉर्थ जोन क्रिकेटर रह चुका हूं और अभी मैं एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ और एक स्टॉक ब्रोकर हूँ और तकरीबन पिछले 25 साल से इस प्रोफेशन के अंदर हूँ। क्रिकेट मेरा पैशन है और मैं लेजेंड्स लीग क्रिकेट के अंदर भी एक टीम का सीईओ हूँ, जहाँ पे बड़े मशहूर महान खिलाड़ी जैसे इरफान पठान, यूसुफ पठान, शेन वॉटसन, दिलशान तिलकरत्ने, प्रवीण तांबे जैसे खिलाड़ी हमारी टीम में हैं। रही बात, अब वापस आते हैं दिल्ली क्रिकेट पे, तो दिल्ली क्रिकेट में राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और पिछले 4 साल के कार्यकाल में खासकर दिल्ली शायद 2017-18 में लास्ट टाइम रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी। उसके बाद हर साल दिल्ली क्रिकेट का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। 32 लोगों की अंडर 16 की टीम जाती है और 29 लोगों की अंडर 19 की टीम जाती है। वजह क्या है इस चीज़ की, और इसका कोई जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। बड़े गोपनीय तरीके से ये टीम आपस में व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सर्कुलेट हो जाती है और किसी को मालूम नहीं होता है। तो सवाल तो बहुत सारे हैं क्रिकेट को लेके, सवाल बहुत सारे हैं मेंबर्स की सुविधाओं को लेके। जो आप बीइंग ए क्रिकेटर आप देखते हैं जो हलचल चलती है शुरू से, अगर हम पिछले 10 साल की बात भी करें, अभी आपने 4 साल का, हम 10 साल की बात करते हैं। 10 साल के अंदर अगर हम तिहारा ग्रुप से भी बात करते हैं, चलो कि उनके राज्य में भी 30-30, 40-40 लड़के खेले हैं, जिस तरह से आप अब आज की बात कर रहे हैं। अब उस पर आता हूँ, अगर 10 साल पहले भी 30-30, 40-40 लड़के खेले और आज भी 30-30, 40 लड़के खेल रहे हैं, तो बदलाव क्या देखे रहे हैं आप? जब आप प्रेसिडेंट्स इलेक्ट हुए थे तो आपसे एक्सपेक्टेशन थी कि आप क्रिकेट के अंदर बदलाव लेकर आएंगे। ये सब जो बैड प्रैक्टिस चल रही थी क्रिकेट के अंदर, जहाँ जंबो स्क्वाड जाता था, आज भी जंबो स्क्वाड जा रहा है, तो आप बदलाव लेकर के आए हैं। ये हमारा सवाल प्रेसिडेंट साहब से है और आशा करता हूँ वो जवाब देंगे इस चीज़ का। हो सकता है ये कोई मजबूरियां भी सामने आती हों उनके कि दिल्ली राज्य कितना बड़ा राज्य है और यहाँ की क्रिकेट इतनी बड़ी है। साहब, अगर मजबूरियाँ ही हैं तो पद छोड़ देना चाहिए। अगर आप मजबूरी से काम करेंगे तो कभी भी रिजल्ट कभी नहीं आएगा। और आपकी अगर सत्ता आती है तो आप इसमें ये बदलाव लाने की कोशिश करेंगे? 101%। ऐसा नहीं है कि कभी 32 लोगों का स्क्वाड जाता था। जब मैं भी क्रिकेट खेलता था तो 15 लोगों का स्क्वाड जाता था, 16 लोगों का स्क्वाड जाता था और काफ़ी अरसे तक जाता गया है। ये बदलाव कब आया कि 30 और 40 लोगों का स्क्वाड जाना शुरू कर दिया? आप कह रहे हो 10 साल पहले तक आया। 10 साल पहले तक आया और अभी तक बरकरार है, तो आपने कोई भी चेंज लेकर नहीं आया है इसके अंदर। हम भी चाहेंगे कि आप आए इस सत्ता में, इस बार पर्दापण करें, दोबारा वापस आए, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि बदलाव लाने की कोशिश करें। जिस तरह से दिल्ली के अंदर कांग्रेस या बीजेपी के बीच में आप पार्टी का बदलाव आया कुछ समय से लगातार, उन्होंने हैट्रिक जमाई, उस तरह से ये बदलाव आना निश्चित है। उसमें तो मैं जानना नहीं चाहूँगा कि आप आया या बीजेपी है, कांग्रेस आई। हमारा बिल्कुल क्लीन एजेंडा है। हम यहाँ इस बार भी 3 गुट खड़े हुए हैं, आपको पता है 3 गुट खड़े हुए हैं। जिस तरह से अगर कोई 3 पे है, कोई गुट खड़ा हुआ है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जो क्रिकेट खेले हुए हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है, वो हमारा वाला ग्रुप ही है। वी हैव कीर्ति आजाद एज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, वाज बीन अ स्टार इन हिज डेज। संजय भारद्वाज जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, कमल चोपड़ा हुआ तो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। मैं खुद अंडर 19 क्रिकेट खेल चुका हूँ। हमारे जोगिंदर खारी हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं बॉक्सिंग के अंदर। तो वी हैव सो मेनी पीपल, स्पोर्ट्स पीपल इन आवर ग्रुप।
और रही बात बदलाव की, तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर हम इलेक्शन जीतते हैं 15 मेंबर से ज़्यादा का स्क्वाड कभी बनेगा नहीं, जंबो स्क्वाड कभी बनेगा नहीं। और दिल्ली रणजी ट्रॉफी का जो लेवल था आज से कुछ सालों बाद पहले 2008-9 में हम शायद आखिरी बार रणजी ट्रॉफी जीते थे, वो ग्लोरी, वो हाइट हम वापस लेकर आएंगे दिल्ली क्रिकेट की। मेंबर्स के लिए खासकर मेंबर्स के लिए आज भी कोई भी सुविधाएं नहीं है वहाँ पे। मेंबर्स के लिए एक डेडिकेटेड क्लब हाउस होगा जहां मेंबर्स अपना मेंबरशिप कार्ड स्वाइप करके, अपनी स्पाउस का मेंबरशिप कार्ड स्वाइप करके उस क्लब में एंट्री कर सकते हैं और मैच का आनंद ले सकते हैं। उस क्लब हाउस के अंदर देयर वुड बी अ बार, क्रिकेट कैफे, क्रिकेट लाइब्रेरी, वहाँ पे बिलियर्ड्स टेबल होगा। आपकी मर्जी, आप मैच देखें या ना देखें, बाकी क्लब फैसिलिटीज़ आप इंजॉय कर सकते हैं। बट वो मेंबर स्टैंड विल बी एक्सक्लूसिव फॉर द मेंबर्स। और इसके अलावा, इस क्लब स्टैंड के अलावा भी मेंबर्स को 2 पासेस में देंगे और वो पासेस वो आगे किसी को दे सकते हैं। यहाँ टोटल कितने मेंबर हैं आपके जो इस वक्त इलेक्शन के अंदर अपने वोट देने के हकदार हैं? 3749 मेंबर्स की लिस्ट है हमारी जो इलेक्टोरल रोल आया है, तो आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर। पर जिन्होंने कई ऐसे मेंबर्स भी सुनने में आया कि जो फीस नहीं जमा कराई, अपने कंटिन्यू नहीं किया, कि इन्होंने बीच में फीस जमा कराने का जो उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है, चार्जेस, सो इनिशियली 42 मेंबर्स, तो वो वोट नहीं दे सकते क्या अभी करंटली? वो डीडीसी के ऊपर है, अगर इलेक्टोरल लिस्ट में उनका नाम है तो वो ज़रूर देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सत्ता में आएँ और अपना परचम जो झंडा है, जिस उद्देश्य के साथ आप उतरने की कोशिश कर रहे हैं, परचम लहराएंगे दिल्ली क्रिकेट का और कीर्ति आज़ाद ग्रुप जीत कर आए, जिसमें एक क्रिकेटर की भावनाएं हैं, छिपी हुई हैं, जो उनको आगे और बच्चों का भला हो, ताकि जो उद्देश्य आपने अभी बताया उसके में आपका क्या रोल रहेगा वो आपके जीतने के बाद पता लगता है। अगला इंटरव्यू आपका हम जीतने के बाद लेंगे। एक बात आपको और मैं कहना चाहता हूँ, आज की डेट में बीसीसीआई से डीडीसी को काफ़ी भारी फाइनेंशियल ग्रांट मिलती है, 100 करोड़ के करीब। अब समय आ गया है कि वी अपॉइंट वन ऑफ द बिग 4 कंपनीज लाइक डेलॉयट, EY, KPMG, PwC एज फाइनेंशियल ऑडिटर्स। वो ढंग से ऑडिट करें और एक एक पाई का जवाब, एक एक पाई का ब्यौरा हर एक मेंबर को मिलना चाहिए। और ये बिल्कुल हमारा दावा है ट्रांसपेरेंसी कि रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।